हाँ, मैं चाहता हूं कि बिहार के सबसे बड़े आदतन अपराधी मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। अरेस्ट वारंट निकालने के बाद भी अगर मनीष कश्यप बिहार पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हो तो उसके लिए शूट वारंट निकाल दिया जाए। अगर शूट वारंट निकालने के बाद मनीष कश्यप जैसे आदतन अपराधी पुलिस को खुद को सरेंडर करता हो तो वैसे आदतन अपराधी को फांसी की तख्ते पे भी चढ़ा दिया जाए। ये मैं चाहता हूं और पूरा बिहार चाहता है। लेकिन उससे पहले बिहार की नाकाम सरकार को मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पे एक पेपर का कटिंग चल रहा होगा, पहले आप इस कटिंग को ध्यान से पढ़िएगा। सभी लोगों को पता है कि जब अकेला मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल करके और बिहार के सरकार का पोल खोल करके बिहार का सबसे बड़ा आदतन अपराधी बन जाता है, तो स्क्रीन पे चल रहा है पेपर कटिंग में यूनिवर्सिटी के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जिस वीसी ने 60,000 विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद करने का काम किया, उसके गार्जियन के मनोबल को तोड़ने के काम किया, वैसे वीसी के ऊपर भी कैसा कार्रवाई होना चाहिए, मैं इसका भी जवाब बिहार की सरकार से चाहता हूं। पेपर के कटिंग में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 1 साल परीक्षा लेट होने के वजह से भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 60,000 छात्र, ध्यान से सुनिएगा, एक दो लोगों का बात नहीं है, पूरे 60,000 विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है। 1 साल परीक्षा लेट होने की वजह से और रिजल्ट तेजी में नहीं आने की वजह से 60,000 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने खिलवाड़ किया है। तो वीसी साहब खिलवाड़ किए तो उसके लिए किसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? जब मैंने भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के इन 60,000 छात्रों में से कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे डंके की चोट पे यह बात कहा कि हर यूनिवर्सिटी के वीसी से शिक्षा मंत्री को घूस दिया जाता है, यानी कि दलाली का पैसा दिया जाता है ताकि शिक्षा मंत्री का जो कंठ हो यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ नहीं खुले। आप लोग यही चाहते थे ना कि जो मनीष कश्यप यूनिवर्सिटी में सीधा घुस करके और उसके वीसी के मुंह में माइक घुसेड़ करके ये सवाल पूछता है कि आपके यूनिवर्सिटी का सेशन लेट क्यों है, आप मीटिंग पर मीटिंग क्यों करते हो, तो उस मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे डाल करके इस आवाज को दबाने का काम किया जाए। अरे तेजस्वी यादव जी आंखें खोल करके देखिए, इस पेपर के कटिंग में साफ तौर पे क्या लिखा हुआ है। हिंदुस्तान पेपर का ये कटिंग है जो आज से ठीक 4 दिन पहले पत्रिकाओं में आया है कि 1 साल यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हुआ जिसमें परीक्षा भी लेट हो गई, उसके वजह से 60,000 विद्यार्थियों का रोजगार का अवसर आपके भीमराव अंबेडकर के यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने छीन लिया। एक तो बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिलती और दूसरे तरफ जब रोजगार मिलती है तो उसके अवसर भी विद्यार्थियों से छीन लिया जाता है। और उन विद्यार्थियों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन गरीबों के लिए जब मनीष कश्यप आवाज उठाता है तो मनीष कश्यप को बिहार का आदतन अपराधी बना दिया जाता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इस समय बिहार के सबसे बड़े आदतन अपराधी मनीष कश्यप के पीछे 2-2 राज्यों की पुलिस हाथ धो करके पड़ गई है। मनीष कश्यप एक ऐसा घोर अपराध कर दिया जिसके लिए एसटीएफ की एक विशेष टीम बना करके मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पे बिहार के बाहर भी छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। सरकार को लगती है कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द गिरफ्त में लाना चाहिए, उसके बावजूद अरेस्ट वारंट निकलता है और अरेस्ट वारंट निकलने के बाद भी मनीष कश्यप पुलिस के गिरफ्त में नहीं आता है। तो बिहार पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मनीष कश्यप के अलग अलग 3-4 खातों में लगभग 42 लाख रुपए को फ्रीज कर देती है। फ्रीज करने का मतलब है कि उन 42 लाख रुपए मनीष कश्यप के खाते में है, मनीष कश्यप के पैसा, लेकिन उस पैसे का लेन देन मनीष कश्यप नहीं कर सकते हैं। जानते हैं सारे हथकंडा क्यों अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि बिहार सरकार के नजर में मनीष कश्यप सबसे बड़ा बिहार का आदतन अपराधी इसलिए बन गया कि उसने तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे दिया कि तेजस्वी यादव 2025 में मैं आपका सरकार नहीं बनने दूंगा। आप मुख्यमंत्री का सपना देखना भूल जाइए, काहे कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मैं नहीं बैठने दूंगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर के गुस्साए बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप को बिहार का सबसे बड़ा आदतन अपराधी बना दिया। लेकिन एक सवाल है मेरा छोटा सा, जरा ध्यान से सुनिएगा और आपका जो विचार होगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर डाल दीजिएगा। मनीष कश्यप ना तो किसी के साथ पैसा का छीना छोरी किया है, ना ही किसी का बलात्कार किया है, ना ही किसी का हत्या किया और ना ही किसी बैंक रोबरी में शामिल रहा है। उसके बावजूद बिहार सरकार की पुलिस ने मनीष कश्यप को आदतन अपराधी केवल और केवल इसलिए बना दिया कि मनीष कश्यप ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत की। और ऐसी हरकत करके बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को शायद लगता होगा कि मनीष कश्यप के खिलाफ अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दिया जाए तो बाकी सभी पत्रकारों का मुंह बंद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल सोचना आपका गलत है। एक मनीष कश्यप भले ही सलाखों के पीछे चला जाए, लेकिन सैकड़ों मनीष कश्यप बन करके बिहार के अलग अलग जगहों पर तैयार है
जो मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद डरेंगे नहीं, मजबूती के साथ गरीबों की आवाज को बुलंद करेंगे। अगर बिहार पुलिस को लगता है कि मनीष कश्यप सबसे बड़ा अपराधी है, तो बिहार में बहुत सारे रेपिस्ट हैं, बहुत सारे मर्डर हैं, बहुत सारे रोबरी में शामिल होने वाले लोग हैं जो खुलेआम बाजार में घूमते हैं, चौक चौराहे पे जाके नाश्ता पानी करते हैं, पान खाते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन बिहार सरकार इतनी बड़ी कार्रवाई जितनी मनीष कश्यप के लिए किया, पहले अरेस्ट वारंट निकाला, अलग अलग जगह विशेष पुलिस की टीम को बना करके छापेमारी कर रही है, उसके बावजूद भी बिहार सरकार की गिरफ्त में, बिहार पुलिस की गिरफ्त में मनीष कश्यप नहीं आते हैं तो उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। जरा सोचिए कितना बड़ा कार्रवाई है। अगर इतना बड़ा कार्रवाई बिहार पुलिस ने उन अपराधियों के लिए किया होता जो रेपिस्ट होते हैं, जो मर्डर होते हैं, तो शायद बिहार में अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ने के बजाय धीरे धीरे क्या होता, घटता। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन गरीबों की आवाज को कुचलने वाली ये सरकार है जो चाहती है कि गरीबों की आवाज को दबने रहने दिया जाए। तो जाते जाते मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप ध्यान से इस सवाल को सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं कि इस पेपर के कटिंग में क्या लिखा हुआ, हालांकि स्क्रीन पे मैं चला भी रहा हूं, उसको भी आप देखिएगा। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 60,000 छात्रों की छूटी परीक्षाएं, और इस परीक्षा में क्या क्या छूटा मैं बताता हूं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित रह गए छात्र, यानी कि एक साल सेशन लेट हुआ, रिजल्ट जल्दीबाजी में नहीं आया, तो उसमें किन किन परीक्षाओं में विद्यार्थियों का सहभागिता नहीं हुआ उसको मैं बताता हूं। आईपी बीपीएस की परीक्षा, ध्यान से सुनिएगा, बीएड प्रवेश परीक्षा, आरबीआई की परीक्षा, स्टेट बैंक पीओ की परीक्षा, एसबीआई क्लर्क की परीक्षा और एसबीआई के एसओ की परीक्षा। कुल मिलाकर के 6 ही नहीं, लगभग 8-10 ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम थे जिसमें बच्चों को रोजगार का एक बड़ा अवसर था। लेकिन नाकाम सरकार के नाकाम वीसी ने भीमराव अंबेडकर में नामांकित सभी 60,000 विद्यार्थियों का भविष्य ही बर्बाद कर दिया। आपको मैं बता दूं कि जो 2019 से 22 का जो सेशन था, इसका जो फाइनल एग्जाम था मई जून महीना में होना था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पिछले साल के माने कि 2022 के मई जून में 2019 से 22 के सेशन में जितने भी सारे छात्र थे उनका एग्जाम हो जाना था, लेकिन ये एग्जाम नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो वीसी से सवाल पूछने की औकात किसी के नहीं है, अलावा मनीष कश्यप को छोड़ करके। तो ये परीक्षा मई जून में होने के बजाय दिसंबर में हुआ, और दिसंबर में तो एग्जाम हो गया, लेकिन दिसंबर के बाद ये मार्च चल रहा है, अब तक उन रिजल्ट नहीं आने के कारण 60,000 छात्रों का इन प्रतियोगी परीक्षाओं में, ऐसे परीक्षाओं में सहभागिता छूट गया जिनको शायद लगता होगा कि मैं इसमें परीक्षा दे करके कुछ बन सकता था और अपने बाप का बुढ़ापे में सहारा बन सकता था। लेकिन बिहार सरकार के नाकाम वीसी ने केवल छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं किया, उन पिता के बोझ को भी बढ़ा दिया जो ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि शायद मेरा बेटा इन परीक्षाओं में पास होकर के हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन उनके मनोबल को भी तोड़ दिया गया। इस पे कभी चर्चा नहीं होती है, यहाँ पे तो चर्चा गरीबों का आवाज को दबाने का किया जाता है। बाकी ये वीडियो देख के आपका विचार क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद।